तो आज एक केस सामने आया महाराष्ट्र से। शहर का नाम नहीं बताऊंगा, बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा और उनकी कोई भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको। बट इस केस को सुनकर आप सोचोगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। शिक्षा जगत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा जगत पर वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया कि हमें आपसे बात करनी है और आप चाहो तो पैसे भी ले लो इस बात के, हमें आपसे पर्सनली बात करनी है। तब मैं स्कूल में था तो मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कॉल के बाद कि आप मुझे व्हाट्सएप करो। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा कि हमें अपने बच्चे के बारे में बात करनी है, उसके प्रैक्टिकल के बारे में। उसका प्रैक्टिकल छूट गया, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो मैंने उनको कॉल बैक किया और जो मुझे पता चला वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोचिए क्या क्या परेशानी चल रही है बच्चों के सामने, क्या क्या परेशानी झेलते हैं पेरेंट्स, क्या क्या होता है बच्चों के साथ, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा, और इसमें वीडियो में आप ये भी सीखोगे पेरेंट्स कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो 10वीं का बच्चा, 10वीं से बच्चा बाहर निकला, अच्छे नंबर आए 10th में। तो जब एक तो हमारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे ही उनका बच्चा 10th से निकलता है तो उनको लगता है कि 10th में तो नंबर अच्छे देती है सीबीएसई, मॉडरेशन करती है, ग्रेस मार्क्स बहुत देती है, प्रमोशनल स्कूल इंटरनल मार्क्स बहुत दे देता है। तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा, बच्चे अच्छे होते हैं बट वो उसको ज़्यादा ही अति मान लेते हैं कि बच्चा बहुत ही हमारा स्मार्ट है, बहुत ही पढ़ा हुआ है। और इस बच्चे को उन्होंने किसी लोकल, अपने वहीं जहाँ वो रहते हैं शहर में, महाराष्ट्र के बड़े शहर में, वहाँ पर एक लोकल कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। अच्छा, जो कोचिंग वाले होते हैं, मैं भी कोचिंग वाला हूँ, ये एक चालाकी करते हैं। ये ना बच्चों को कन्विंस करते हैं कि आप स्कूल मत जाओ, आप डमी एडमिशन ले लो। सीबीएसई ने डमी एडमिशन को इलीगल घोषित किया हुआ है। हमारे देश में डमी एडमिशन इलीगल है, मतलब आप बिना स्कूल जाए अगर पढ़ाई करते हो तो वो इलीगल मानी जाती है। इसके बावजूद भी बच्चे ने कोचिंग के कहने पर डमी एडमिशन ले लिया है स्कूल में और वहाँ पर उनकी फीस गई एक साल की करीब 50-60 हज़ार रुपये। और 50-60 हज़ार रुपये वहाँ दिए, उन्होंने इतने बताए, ज़्यादा लिए होंगे। बच्चे ने 11th करी, 12th करी। उसके बाद अब जब बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हुए तो बच्चा स्कूल तो गया नहीं, बस कभी कभी प्रैक्टिकल देने जाता रहा। बच्चे ने डमी स्कूल में क्या क्या होता है, ना तो टेस्ट देता कोई, ना हाफ ईयरली एग्जाम ढंग में होते, और डमी स्कूल वाले बच्चों से टीचर भी कनेक्ट नहीं कर पाते स्कूल के। तो डमी स्कूल्स का बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आलसी हो जाता है। 99%, 1% बच्चा तो डमी का फायदा उठाता है, पढ़ता है और जेई और नीट निकाल देता है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो डमी स्कूल में शुरू शुरू में तो जोश में रहते हैं, घर पे पढ़ते हैं, बट बाद में इतने डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं उनकी लाइफ में, उन्हें लगता है स्कूल में जाना नहीं है, होमवर्क करना नहीं है, टेस्ट हमारा होना नहीं है, पीटीएम होना नहीं है। अच्छा, बच्चे की पोल कब खुलती है पेरेंट्स के सामने? जब उसकी पीटीएम होती है। अदरवाइज तो बच्चा कहता है पापा मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनमें बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। मेरी बातें कड़वी लगेंगी बट सच है। पर जब पीटीएम होती है तो स्कूल के टीचर बताते हैं सर आपका बच्चा तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन ये बच्चा तो पीटीएम में जाता ही नहीं था। अब ये मेरी अपनी बता रहा हूँ मैं आपको, पेरेंट्स ने मुझे सब बातें नहीं बताई। पेरेंट्स ने तो बस ये बताया कि जब वो बच्चा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने गया बोर्ड का कल, तो वहां पर वो इतना पैनिक हो गया कि उसका बीपी 160 हो गया, और उस बच्चे ने प्रैक्टिकल देने से ही मना कर दिया कि मैं प्रैक्टिकल नहीं दे सकता। मैं, मुझे नहीं समझ में आया कि उस बच्चे को प्रैक्टिकल से ऐसा डर क्यों लगा। मतलब उसमें जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है उसको ऐसा क्या हो गया कि वो प्रैक्टिकल भी नहीं दे पा रहा है। और सोचिए कोचिंग में उसको क्या पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं ना, तो उसको क्या लगा होगा कि वो प्रैक्टिकल तक नहीं दे पा रहा है। और इस तरह से बच्चे का प्रैक्टिकल छूट गया, और स्कूल ने भी, डमी स्कूल ने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करी। और जैसे मुझे मैडम ने बताया कि उस स्कूल में और भी बच्चे हैं, अभी बहुत बड़ा स्कूल है और वहाँ पर और बच्चे भी प्रैक्टिकल उनके बचे हुए हैं, बट स्कूल ने साफ मना कर दिया कि आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, और बच्चे की एब्सेंट लगा दी गई। अब उनका मुझे फ़ोन करके कहना था कि क्या आप कुछ कर सकते हो इसमें। मैंने कहा मैडम ये प्रैक्टिकल का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर बच्चे की स्कूल जाइए, प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करिए, मैडम से, और अगर उनके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल अभी चल रहे हैं तो वो उसमें उनको दिलवा सकते हैं बच्चे को। हालांकि सेम डे मार्क्स अपलोड करने होते हैं, बट अभी जितने बैच का हुआ उतने के अपलोड कर दिए होंगे उन्होंने। बट स्कूल प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी होती है और बोर्ड से वो बात कर सकते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब होगी और अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अभी कोई प्रैक्टिकल खत्म नहीं हुए, अभी स्कूल के सारे बच्चों के प्रैक्टिकल नहीं हुए। अब जो टेक्निकल दिक्कत है वो स्कूल को पता होगी, स्कूल ने डमी बच्चे को कहाँ दिखाया है, किस हिसाब से दिखाया है, या क्या स्थिति रही होगी। और एक सवाल ये है मेरा कि जब बच्चा प्रैक्टिकल देने से इतना डर रहा है तो सोचिए वो एग्जाम कैसे देगा अभी कुछ दिन बाद। जिस बच्चे की प्रैक्टिकल में इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है तो एग्जाम कैसे देगा। तो डियर पेरेंट्स, हाथ जोड़ के प्रार्थना है,
अपने बच्चे को 10वीं के मार्क्स के बेस्ड पर ये मत सोचिए कि आईआईटी या नीट जैसे हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाएगा। और अगर आपको लगता है कि वो कर सकता है और कोचिंग में आप उसको भेज रहे हो, तो स्कूल जरूर भेजिए। डमी स्कूल का फैसला तभी करिए जब आपका बच्चा फोन न चलाता हो, जब आपका बच्चा हाईली डिसिप्लिन्ड हो, सुबह जल्दी उठता हो, रात को लेट न सोता हो। अगर आपका बच्चा डमी स्कूल का है और रात को लेट तक जागता है और आप सो जाते हो और फोन उसके पास रहता है, तो समझ लो 99%, 1% तो नहीं कहता मैं, 99% वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, टाइम पास करेगा फोन पे। और उसका पता आपको लगेगा लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर बोर्ड को 4 जैसे बैच में बच्चों की भीड़ इसलिए लगती है क्योंकि वो पूरे साल नहीं पढ़ पाते। इस केस को सुनकर अब मैंने उनको एक ऑप्शन दिया कि आप मेरी पेड काउंसलिंग ले लीजिए, और पेड काउंसलिंग में बच्चे से बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा क्या ये बच्चा मेंटली रेडी है एग्जाम देने के लिए। तभी तो हम जाएं स्कूल से रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्रैक्टिकल दिलवा दो इसको। क्योंकि आप ही बताइए, जो बच्चा प्रैक्टिकल में डर गया, उसका बीपी बढ़ गया, 17-18 साल के बच्चे का बीपी की प्रॉब्लम तो 50 साल की एज के बाद आती है। तो स्ट्रेस में है बच्चा, मतलब बहुत स्ट्रेस में है और बच्चा पढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो काउंसलिंग में पता चलेगा वो तो, जब मैं उसकी काउंसलिंग करूंगा। और अगर आपके बच्चे के साथ भी कोई दिक्कत है इस तरह की, पैनिक हो रहा है बच्चा, घबराहट हो रही है, बीमार हो रहा है बार बार, तो आप भी मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर 9818777622 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरी टीम से। पेड काउंसलिंग का वो आपको डिटेल दे देंगे। आप अपने बच्चे की वीडियो कॉल पर, मैं पेड काउंसलिंग करता हूँ गूगल मीट पर, फेस टू फेस बच्चे से बात करता हूँ। उसमें आप नहीं बैठेंगे, बच्चे से बात करता हूँ मैं, आधे घंटे का सेशन होता है और मैं बच्चे की पूरी आपकी काउंसलिंग, उसको मोटिवेट करना, उसकी सारी चीज़ें, और फिर हम लास्ट तक उसकी हेल्प भी करते हैं बच्चे की। और अगर भाई देखो आप रेडी नहीं हो, तो फिजिक्स का बोर्ड को 4 बैच शुरू हो गया, 3 क्लास हो गई हैं, 1000 रुपये फीस है उसकी, और लाइव बैच होता है जूम पर, फेस टू फेस में ही पढ़ाता हूँ। तो आप 9818777622 इस नंबर पर 1000 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। और रामबाण गैस पेपर जरूर ले लीजिए, वो सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, 500 रुपीज का सोल्ड है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस होते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिकल से आप डर रहे हो, क्या आप भी कुछ पैनिक हो किसी वजह से, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। डियर पेरेंट्स, डमी स्कूल मत करवाइए, उससे आपके पैसे वेस्ट होंगे और बच्चा आपका बेकार हो जाएगा। 1 या 2% बच्चे ही डमी स्कूल का फायदा उठा पाते हैं। आइडियल केस में डमी स्कूल का नुकसान नहीं है अगर बच्चा पढ़ने वाला हो, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला भी होगा और डमी स्कूल करेगा, उसके पास इतना एम्पल टाइम बचेगा, और जब बच्चा कोचिंग के लिए बाहर निकलेगा वो बोर हो जाएगा, तो कुछ तो करेगा। वो टीनेजर बच्चा है, उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा ही भटकेगा। इसीलिए ही सीबीएसई ने डमी स्कूल बंद किया है। और सीबीएसई का डमी स्कूल बंद करने का रीजन स्कूलों का प्रेशर भी है। स्कूल का एक बहुत बड़ा माफिया ही कह सकता हूँ, वो भी प्रेशर डालता है सीबीएसई के ऊपर। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूल तो बंद हो जाएंगे इस तरह से, फिर तो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। और हाँ, आप डमी स्कूल से अच्छा प्राइवेट फॉर्म भरवा दो बच्चे को अपने, डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट से। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।